एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन देगी बिरयानी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करें 200 से 250 ग्राम ऑयल। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिए, जिनका वेट तकरीबन 450 ग्राम है। ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें ऐड कर लेंगे प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये ब्राउन होते हैं हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। यह हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून जावित्री, 2 काली इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 8 से 10 लौंग, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च, 2 से 3 बादियान के फूल और 1 टीस्पून शाही जीरा। अब इन सारे स्पाइसेस को एक पैन में ऐड करें और बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और फिर इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो जो मसाला मैंने तैयार किया है उसके साथ बाकी स्पाइसेस भी रख ली। सबसे पहले है 2 से 2.5 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 4 से 5 हरी इलायची, 5 हरी मिर्चें, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ हमें चाहिए 300 ग्राम दही, 8 से 10 आलू बुखारे, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 बड़े टमाटर जिनका वेट है तकरीबन 400 से 450 ग्राम। और हमें चाहिए 1 केजी चिकन, हैंडफुल कटा हुआ धनिया पुदीना, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पे देखिए प्याज भी ब्राउन हो गए हैं जितने हमें चाहिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन और चिकन को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और साथ ही में ऐड कर लेंगे आलू बुखारे। इस पॉइंट पे आलू बुखारे डालने से होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका मसाले में टेस्ट आ जाएगा। अगर बाद में से ऐड करें तो ये साबित हो जाते हैं और टेस्ट भी मसाले में नहीं आता। 5 से 6 मिनट चिकन फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को मसाले में मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और 3 से 4 मिनट बाद देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और चिकन भी सॉफ्ट होगा। तो बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे मसाले और मसाले डालकर इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून खड़े मसाला जिसमें है 2 बादियान के फूल, 5 से 6 लौंग और 1 तेजपात। 1 से 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद इसे 2 से 3 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे हमारे मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनेंगे फिर इसे कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको कवर किया था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें। वही यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया, मसाला हमारा डन हो गया। बस अब हम इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे और 5 मिनट हो गए हैं और देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चावल और इसे अच्छी तरह धो के 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी साबुत गरम मसाला जिसमें है 2 सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 1 बादियान का फूल। और मैंने इसमें डाला है 2 से 3 टेबलस्पून नमक। हम इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून बिरयानी एसेंस। ये ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम उसको कवर करके बॉईल आने तक का वेट करेंगे। यहाँ पानी में बॉईल आ रहा है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावलों को ऐड करने के बाद एक बार चम्मच चला देंगे और अब इसे कवर कर देंगे ताकि ये बॉयल हो जाए। और यहाँ पे देखिए चावल हमारे बॉयल हो गए जितने हमें चाहिए थे। हमने इसे एक कनी रख के बॉयल करना है। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और यहाँ मैंने चावलों को ड्रेन कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, पुदीना और कटी हरी मिर्चें। और एक चावलों की लेयर हमने पतीले में भी लगा ली जिसमें हमने इसे दम देना और इस पर भी ऐड कर लेंगे हरा धनिया, पुदीना और मिर्चें। और हम हरे मसाले को चावलों में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑरेंज फूड कलर और अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर। उसे डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कलर को केवड़ा एसेंस में मिक्स करने से ये होता है कि कलर चावलों में फैलता नहीं है। अब हम फूड कलर को चावलों पे ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला लेके चावलों में मिक्स कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे फूड कलर और सारे चावलों को पतीले में डालते जाएंगे।
मैंने सारी बिरयानी को मिक्स करके पतीले में डाल लिया है। अब मैं लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर और इसे कवर करके मैक्सिमम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे दम पर रख देंगे। और यहाँ पे देखें आधा घंटा हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखें कितना अच्छा दम आ गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरा किचन खुशबू से भर गया था गाइस। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। तो गाइस तैयार है गर्मा गर्म मज़ेदार मसालेदार मिक्स चिकन देगी बिरयानी। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ मज़ेदार सी बिरयानी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताएगा कि कैसी बनी थी। मुझे तो ये बहुत पसंद आई थी। आपने देखा है कि इसे हमने घर के सिंपल मसालों के साथ तैयार किया है और कितना जल्दी ये तैयार हो जाती है। चलें गाइस, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।